उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी यहाँ मौजूद हैं। 1 मिनट के लिए सिर्फ स्वागत भाषण देंगे और स्वागत करके सीधे हम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को यहाँ मंच पे रिक्वेस्ट करेंगे बोलने के लिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का हम स्वागत करते हैं। तारिक अनवर साहब का हम स्वागत करते हैं। साथ साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, परेशानी आप समझ रहे हैं। इन परेशानियों के मद्देनजर हमारे पास वक्त बहुत कम है। बहुत बात कहनी थी, बहुत बात कहना है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये 10 साल का हिसाब किताब नरेंद्र मोदी तुमको देना होगा। ये 10 साल का तुमने जो बिना अमृतकाल की घोषणा की है, ये 10 साल देश के लिए विनाशकाल साबित हुआ है। इस विनाश का जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी सिर्फ तुम हो। इस 10 साल का हिसाब किताब के सवाल पर आने वाला दिन में चुनाव होगा। तुम चाहते हो लोगों को गुमराह करके 2047 तक का एजेंडा सेट करते हो कि 2047 तक ये जो है देश विकसित देश बनेगा। 2047 नहीं, 10 साल तक तुमने जो कामकाज किया, तुमने जो नफरत फैलाई, तुम्हें जो बोलना नहीं आता है, न्यू इंडिया की बात करेगा, मेक इन इंडिया की बात करेगा, लेकिन हमारे गठबंधन की जो बात होगी, इंडिया गठबंधन, पत्रकार भाइयों, आप लोगों से मैं कह रहा हूं, ये इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन नहीं है। जिनको बोलना नहीं आता है, ऐसे लोगों को बोलने का सबक सिखाने का भी जिम्मेदारी जनता को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तारिक साहब आपके बात। अन्य अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी का एक बार जिंदाबाद जिंदाबाद कर दीजिए ताली के साथ। कटिहार की इस ऐतिहासिक चुनावी सभा में उपस्थित हम सभी के नेता, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मेरे राज्यसभा के सहयोगी CWC के सम्मानित सदस्य नासिर हुसैन साहब, यहाँ के लोकप्रिय और कर्मठ लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी जनाब तारिक अनवर साहब, हम लोगों के प्रभारी परम श्रद्धेय मोहन प्रकाश जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित विधायक साथीगण, महागठबंधन के सभी दलों के नेतागण, यहाँ उपस्थित जन समुदाय की तरफ से हम अपने आदरणीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और समय की कमी है, इसलिए हम सीधे तौर पर आदरणीय तारिक अनवर साहब को से आग्रह करते हैं कि वो आके 2 मिनट की अर्जी आपके बीच अपना लगाएं, अपनी बात कहें। आदरणीय तारिक साहब। तुम्हारा मिल गया पहले, तुम्हारा मिल गया पहले। राजद के अध्यक्ष है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी, शकील अहमद खान साहब, हमारे महबूब आलम साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहन जी और हमारे मेहमान आए हुए नासिर हुसैन साहब, मेंबर पार्लियामेंट, और सभी इस मंच पर बैठे हुए हमारे इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता, तौकीर साहब और सब लोग जो आप लोग दूर दूर से आज अध्यक्ष जी को सुनने आए हैं, आप सबका आप अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके साथ आए हुए तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। कटिहार की धरती पर उनका अभिनंदन करते हैं।
आज मैं कटिहार के आगमन पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत कष्ट है कि दिल्ली से चलकर वो खास तौर पर यहाँ आप लोगों से मिलने आए हैं। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से, यहाँ के आम जनता की ओर से, किसानों की ओर से, नौजवानों की ओर से, महिलाओं की ओर से, सबकी ओर से उनको अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। मैं अध्यक्ष जी आपको बताना चाहता हूँ कि कटिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उसमें मुख्य समस्याएं आज जो है वो है कि आज कटिहार में कोई उद्योग नाम की कोई चीज नहीं है। एक समय था कि कटिहार उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। यहाँ दोनों जूट मिल हुआ करते थे, दूसरे कल कारखाने थे, लेकिन धीरे धीरे वो सब बंद हो गए और आज यहाँ के नौजवानों को रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। उसको पलायन करना पड़ता है। कोई दिल्ली जाता है, कोई मुंबई जाता है, कोई पंजाब जाता है, क्योंकि यहाँ उसको कोई रोजगार का अवसर नहीं है, इसलिए मजबूरी की हालत में वो कटिहार से पलायन करता है। तो ये जो पलायन है ये पूरे सीमांचल की एक समस्या है और खास तौर पर हमारे कटिहार की ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या का समाधान करने का हमने संकल्प लिया है। इसके साथ ही साथ जो हमारे किसान, यहाँ के किसान हमेशा बाढ़ से और कटाव से पीड़ित रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की। हमारा ये भी संकल्प है कि आने वाले समय में कटाव से और बाढ़ से इस क्षेत्र को, पूरे कटिहार को और पूरे सीमांचल को मुक्ति मिले, इस बात की हम उम्मीद करते हैं, कोशिश करते हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आपको अभी फिर यहाँ से बागडोगरा जाना है, बागडोगरा से दिल्ली जाना है। मैं इतना ही कहूंगा कि इस कटिहार ने 5 बार यहाँ से मुझे कामयाब बनाया है और इस बार भी आपको यकीन दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि कटिहार की जनता, कटिहार के मतदाता इस बार भी आपकी झोली में, कांग्रेस की झोली में ये जो कटिहार की सीट है वो आपको मिलेगी, इसका हम विश्वास दिलाते हैं। मैं आप सबका फिर एक बार जो लोग आए हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। समय का अभाव है, अध्यक्ष जी को सीधे बोलना है। मैं इन्हीं बातों के साथ तमाम मेहमानों का स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। बहुत धन्यवाद। अब हम सीधे तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सभी के अभिभावक आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से आग्रह करते हैं कि वो अपना आशीर्वचन। थोड़ा जगह दीजिए। इस मंच पर बैठे हुए मेरे साथी मोहन प्रकाश जी, हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी, शकील अहमद खान जी, तारिक अनवर साहब, मदन मोहन झा, नासिर हुसैन जी, आरजेडी के और माले, वीआईपी, सीपीएम, सीपीआई दलों के सारे प्रमुख नेतागण, तौकीर जी, शरबत फातिमा जी, सुनील यादव जी, महबूब आलम जी, प्रवीण कुशवाहा जी और बहुत से नेता इस मंच पर बैठे हैं। समय के अभाव से मैं सबका नाम लेना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और सामने बैठे हुए मेरे माताएं, बहनें, किसान भाइयों, नौजवान साथियों,
और मीडिया के मेरे दोस्तों, ये कटिहार जनसभा कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा देन है। आप इतने बड़े तादाद में इकट्ठा हो गए और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत भारी अंतर से इंडिया अलायंस का कैंडिडेट और हमारे दोस्त यहाँ के उम्मीदवार तारिक अनवर जी भारी बहुमत से जीत के आएंगे। ये जो सीमांचल के 4 जिलों का पिछड़ापन है, ये सभी जानते हैं, लेकिन इसके लिए कौन कारण है? अब तो बीजेपी 2 बार 3 बार यहां भी सत्ता में है और केंद्र में भी सत्ता में है। कभी कभी डबल इंजन की सरकार बनती है, कभी टूटती है, फिर जोड़ते हैं। कहीं एक्सीडेंट हुआ तो डब्बे अलग हो जाते हैं। तो यही आज जो लोग पहले हमारे साथ थे, यहां छूट के फिर बीजेपी के साथ मिल गए हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अरे भाई हम पार्टी कोई बनाते हैं उसूलों से चलने के लिए। कांग्रेस पार्टी का एक उसूल है और पहले से भी कांग्रेस पार्टी देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ती रही और आजादी हासिल की। फिर उसके बाद में देश में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उसकी बुनियाद डाले। वो मजबूती के साथ आज भी जमहूरियत यहां चल रही है। उसके बाद इंदिरा गांधी जी अपने कार्यक्रम को लेकर जनता के सामने आई। वो भी जनता के लिए गरीबों में एक जागृति उन्होंने पैदा की। ऐसे हमारे चंद उसूल होते हैं, उन उसूलों को हम लड़ते रहते हैं। बीजेपी का क्या है कि आरएसएस एजेंडा को आगे ले जाना। क्या आप चाहते हैं इस देश में आरएसएस का एजेंडा चले या नहीं? अगर आरएसएस का एजेंडा चलना नहीं है, आपको तारिक अनवर को किसी हालत में जिताना होगा। ये कटिहार कभी जमाने में बड़ा मशहूर था, क्योंकि यहां से लगकर कलकत्ता तक बहुत से इंडस्ट्रीज थे, खासकर टेक्सटाइल मिल थे, और उससे हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था। कटिहार में खुद 2 मिल थे,
एक तो प्राइवेट थी वो भी बंद हो गई, और एक तो टेक्सटाइल कॉरपोरेशन का था वो भी बंद हो गया। ऐसा आहिस्ता आहिस्ता इस कटिहार की शक्ल को बदल दिए। लेकिन मोदी जी के 10 साल में बिहार को क्या मिला, बिहार को कौन सी चीजें बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी लाए, आप बताइए। तोड़फोड़ सरकार तो बनाते रहे। कभी कभी हमारे तेजस्वी यादव बोलते रहते हैं कि हमारा चाचा भाग गया भाग गया भाग गया। मैं बोल रहा हूं चाचा भागने दो, उम्र हो गई, फिर उसको पकड़ के मत लाओ। अगर उसको पकड़ के लाए ये डेंजर है, क्योंकि उसके पास उसूल है ना कुछ है। जिसके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं, विचार नहीं, ठीक है किसी फ्लुक में आए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बार बार आओगे। अरे दुनिया के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को आप एक बार बेवकूफ कर सकते हो, चंद लोगों को सदा के लिए बेवकूफ कर सकते हो, लेकिन सारे लोगों को सारे जमाने तक आप बेवकूफ नहीं बना सकते। तो आज बीजेपी और जेडीयू मिलके जो ये लोगों को फंसाने का काम फिर कर रहे हैं, आप उससे होशियार रहिए। बिहार में जबरदस्त महागठबंधन की यूनिटी है और ये यूनिटी कोई तोड़ नहीं सकता। चाहे बीजेपी आने दो, चाहे जेडीयू आने दो, चाहे कोई भी आने दो, क्योंकि जनता हमारे साथ है। लीडर चले गए, अब जब लीडर चले जाता है उसके साथ सारे के सारे तो नहीं जाते। पाप बेचारे, अब नीतीश जी चले गए लेकिन लोग नहीं चले गए। लीडर एकादा दुकादा जिसको एमएलसी मिला, एमएलए मिला, मिनिस्ट्री मिली, चेयरमैन मिला, गए हो गए, लेकिन आम जनता बिहार की नहीं गई। वो कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ, अलायंस के जो कम्युनिस्ट है सभी के साथ आज है, और लड़ने की ताकत हम रखते हैं और देश को बचाने की ताकत रखते हैं। इसीलिए हमारा जो मेन मुद्दा है, देश के लोकतंत्र को बचाओ, जमहूरियत को बचाओ और देश के संविधान को बचाओ, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखकर सारे गरीबों को वोटिंग का अधिकार दिया। आपको मालूम है 70 साल 75 साल पहले हमारे मां बहनें यहां बैठे हैं, गरीब लोग बैठे हैं, क्या इनको वोटिंग का अधिकार था? आजादी मिलने के बाद नेहरू जी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाने के बाद उन्होंने जो संविधान तैयार किया, वो राजेंद्र प्रसाद जी को जो सौंपा, वही संविधान सबको आज वोटिंग का अधिकार दिया है। कहां थे बीजेपी के लोग उस वक्त? कहां थे बीजेपी के लोग वहां?
बीजेपी के लोग ना लड़ाई में थे, ना आजादी के लड़ाई में थे, वो सिर्फ सरकारी नौकरियों में भर्ती होते गए, देश के लिए लड़े नहीं। अब आते हैं मोदी जी, भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए अच्छे दिन लाऊंगा। लाए वही अच्छे दिन। आप क्या अच्छे दिन लाए कि पेट्रोल महंगा करे, ये अच्छे दिन, डीजल महंगा करे, ये अच्छे दिन, गैस महंगा करे, वे अच्छे दिन, और जितने भी महंगाई आज बढ़ी है, दूध का, आटे का, अरहर का, तुअर दाल का, ये सब जो महंगाई बढ़ गई है, यही अच्छे दिन। अरे लोग तरस रहे हैं, कीमतें ऊपर जा रही है, और एक तरफ हमारे नौजवान नौकरी के लिए तड़प रहे हैं। इसीलिए हम युवा न्याय देने का हमने निर्णय किया, और आज युवा न्याय के तहत जितने भी सरकारी नौकरियां खाली है वो हम भर देंगे। 40 लाख के नजदीक नौकरियां युवाओं को देंगे। 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप कोर्स के लिए हम युवाओं को देंगे। 5,000 करोड़ रुपए का हमने हर स्टेट में फंड बनाकर वहां पर युवाओं को एक ट्रेनिंग देने का पूरा हम काम करेंगे। तो ये जो हमारे कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हम गरीबों के लिए जारी रखेंगे, और इसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। बीजेपी के नेता लोग और खासकर मोदी जी, उनके चेले, उनके एमपीज, आरएसएस के भागवत जी, ये मेजॉरिटी पूछ रहे हैं। अब की बार 400 पार बोल रहे हैं, और कई के लिए, किस लिए, उन्होंने साफ कर दिया। ये अच्छी बात है। क्या साफ कर दिया? उन्होंने बोला आप अगर 400 हमको दिए, मेजॉरिटी आ गई, 2/3 मेजॉरिटी आ गई, इस देश के संविधान को हम बदलेंगे। ये उनके एमपी कहते हैं, भागवत कहते हैं। तो वो चाहते हैं मेजॉरिटी देश के संविधान को बदलने के लिए। हम चाहते हैं जनता के दुख और दर्द को दूर करने के लिए। आज सबको डरा रहे मोदी, ईडी, इनकम टैक्स, सीवीसी, और कितने लोगों को उन्होंने आज अपने तरफ ले लिया है। किसी को पैसे से, किसी को डरा के, किसको धमका के। 444 एमएलए को उन्होंने कभी अपने तरफ लिया, खरीदा, परोसा, तोड़ा फोड़ा, कई के लिए अपने हुकूमत बनाने के लिए। जनता तो उनको सपोर्ट नहीं की थी, मध्य प्रदेश में नहीं की थी, कर्नाटक में नहीं की थी, गोवा में नहीं की थी, और उत्तराखंड में नहीं की थी, लेकिन उन्होंने तोड़ फोड़ के अपनी हुकूमत बना ली। और आज चलो जाने का है, जाने से पहले कोई संदेश भी दे के जाएंगे। तो ये जो है आरएसएस के चीफ बोल रहे हैं, जब उनके मुंह से ये निकलता है, उनके एमपीओ के मुंह से निकलता है, क्यों मोदी चुप बैठते हैं? पब्लिक भाषण में बोलते हैं। अगर कोई एमपी, एमएलए, अगर आरएसएस के लोग बोलते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दो, तुम्हारे पार्टी से निकाल लो अगर हिम्मत है तो। अरे हाथी के जैसा मत करो भाई, खाने के एक दांत और दिखाने के एक दांत। ऐसा ही कर रहे मोदी।
सबको बोलने का इमोशन। आखिरी में बोलना देश के लिए। देश के लिए तुमने क्या किया भाई? देश के लिए तो हमारी नेता इंदिरा गांधी अपनी जान दी, उसके छाती में 36 गोलियां लगी, वहां जान तोड़ दी। कई के लिए? देश एक रहने के लिए। राहुल गांधी जी का, सॉरी, हमारे राजीव गांधी जी का जो तमिलनाडु में उनका जो ये हुआ, उनको उनके बॉम्ब डालकर एक महिला ने हार डालने के बहाने से जाकर उनके गले में हार डालने को जाके वो जो मानव बम था उससे उड़ा दी और राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े 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 हो गए। ना उनका मुंह कहाँ है, हाथ कहाँ है, पैर। ये देश के लिए लड़े। कोई वहां पर उनकी जायदाद का झगड़ा था क्या? किसी पैसे का झगड़ा था? नहीं। मुल्क के दो टुकड़े नहीं होने देना, मुल्क एक रखना, यूनिटी के साथ रहना। इसीलिए इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी अपनी जान दी। तुम्हारे पास कोई तो गया, कोई भोका तो आजादी के लिए। तो ऐसे लोगों के साथ मत दो जो देश को बचाता है, जमहूरियत को बचाता है और जो गरीबों के लिए संविधान बचाता है, युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट, महिलाओं के लिए सालाना 1 लाख रुपए देने का हमने वायदा किया है। 1 लाख रुपए वो महिलाओं को देंगे, तुमको नहीं, पुरुषों को नहीं। उनके अकाउंट में जाएगा वो। और नरेगा में 400 रुपए हम करने जा रहे हैं। उसी तरह जनसंख्या के आधार पर आगे हम प्रोग्राम करने वाले हैं, जाति जनगणना का। अरे ये सारी चीजें हमने गरीबों के लिए किया। तो मोदी एक दिन बोले भी, क्या बोले? मैंने देखा कांग्रेस का मैनिफेस्टो, ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो। अरे कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर मुस्लिम का मैनिफेस्टो है, मुस्लिम लीग का, तो युवा क्या सब मुसलमान है? महिलाओं को हमने 1 लाख देने का मुसलमान है। और आगे लगता। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, ये भयकाओं में मत आओ। कल ये आएंगे, कौन? शाह साहब। ये दोनों जोड़ी है ना, रंगा पिल्ला की जोड़ी है। नहीं भाई, कौन है मालूम नहीं। तो कौन आ रहा है मालूम ही नहीं ना मुझे, तो इसलिए मैं आ रहे हैं। सुनो, आपको ये पूछो, देश बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, लोग बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, महंगाई के बारे में आप क्या कर रहे हैं, युवाओं के बारे में क्या कर रहे हैं, और जो महिलाओं की इज्जत लूटे जा रहे उसके बारे में क्या कर रहे हैं, दलितों को कुचला जा रहा है उसके बारे में क्या कर रहे हैं, ये बताओ, उनको कहो। वे सब छोड़ दिए, कांग्रेस को गालियां देना, गांधी फैमिली को गालियां देना, यही उनका काम हो गया। करने दो, जितने दिन करते। मोदी जी खूब कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की। मोदी जी आप खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में दबाने की, लेकिन हमारी आदत है बार बार उगने की। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।